आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं मोमिना मेहरबान हूँ। आज की वीडियो इस्तगफार के हवाले से है कि हम कितना इस्तगफार करें जो हमें फ़ायदा दे, जो हमारी नस्लों को संवार दे। इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल आपसे तरीक़ाकार भी ज़िक्र करूँगी और आपने कितना दिन में इस्तगफ़ार करना है वो भी आपसे ज़िक्र करूँगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो पूछे जाने वाला सवाल होता है मेरे मैसेंजर पर, मेरे फेसबुक पर और कमेंट्स में भी, तो कोशिश तो होती है जवाब दिया जाए, लेकिन जब नहीं दे पाती हूँ तो एक वीडियो मुकम्मल बना देती हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। देखिए, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, दिलों का सुकून तो अल्लाह के ज़िक्र में है। नहीं हो सकता जिस दिल में अल्लाह की याद नहीं है, जिस ज़बान पर अल्लाह के तज़किरे नहीं हैं, ना इस ज़बान में लज्जत होगी, ना इस दिल में कभी लज्जत होगी। यही वजह है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जन्नती हसरत नहीं करेंगे, और हसरतें हैं भी नहीं जन्नत में। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस बात पर जन्नती हसरत करेंगे, काश जो वक्त हमने दुनिया में ज़ाया कर दिया, दुनिया के कामों में भी, इसमें भी अल्लाह का जिक्र कर लेते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत इब्ने अब्बास इस हदीस के रावी हैं, कि जो शख्स इस्तगफार को अपने ऊपर लाजिम करता है तो अल्लाह इसके लिए हर तंगी से रास्ता निकाल देता है। हम परेशान होते हैं, बाज़ औक़ात हम बंद गली में आकर खड़े हो जाते हैं, हमें कोई चीज़ जो है वो समझ में नहीं आ रही होती, हमें अपनी परेशानियों का हल समझ में नहीं आ रहा होता, तो अल्लाह करीम के नबी, अल्लाह करीम के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जो इस्तगफार को लाजिम पकड़ता है तो हर तंगी से अल्लाह करीम उसके लिए रास्ता निकाल देते हैं, हर गम और परेशानी से इसको निजात देते हैं। और आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इसे अल्लाह करीम ऐसी जगह से और इस तरह से रिज़्क़ बहाम पहुँचाते हैं जिसका इसको गुमान भी नहीं होता है। ये है इस्तगफार के फ़ायदे, ये है इस्तगफार का आपको जो अल्लाह करीम फ़ायदा देते हैं। देखें, हर इंसान चाहता है कि वो जो मांगे अल्लाह करीम उसको दे, वो जो अल्लाह से तलब करे अल्लाह करीम उसको दें। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का एक वाक़या मैं आपसे ज़िक्र करना चाहूँगी इस मौका पर। आपने फरमाया कि एक दफ़ा मुझे इराक़ के किसी गाँव में रात हो गई। मैं एक मस्जिद में गया, लेकिन चौकीदार ने मुझे वहाँ से निकाल दिया। मैं मस्जिद से बाहर फ़र्श पर सो गया। चौकीदार ने मुझे पाँव से पकड़ा और घसीट कर मस्जिद से बाहर कर दिया। फिर एक खुदा तर्स आदमी आया। खुदा तर्स आदमी मुझे अपने घर ले गया। वो शख्स चलते फिरते उठते बैठते हर वक्त इस्तगफार पढ़ता था। सुबह हुई तो मैंने इस शख्स से पूछा, क्या आपको इस्तगफार पढ़ने का कोई फ़ायदा भी हुआ है? इसने जवाब दिया, जी हाँ, मेरी हर दुआ कबूल होती है। मैं जो बात मुँह से निकालता हूँ अल्लाह करीम वो सुन लेता है, सिवाय इसके कि मैं अल्लाह से कहता हूँ कि मेरी मुलाकात इमाम अहमद बिन हम्बल से हो जाए। तो मैं हैरान हो गया। मैंने सुना और मैंने कहा, मैं ही अहमद बिन हम्बल हूँ। तुम देखो मुझे किस तरह से घसीट कर तुम्हारे पास लाया गया है। अल्लाह करीम आपको मुस्तजाबुल दावात बना देते हैं। आपकी हर परेशानी का हल है इस्तगफार में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। तो आप इंशाअल्लाह ताला इस्तगफार को कसरत से पढ़ें, और कसरत से मुराद जो है वो कम अज़ कम 500 मरतबा है। मुजद्दिद अलिफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जहाँ कहीं भी किसी अमल का ज़िक्र हो और कसरत से लिखा गया हो तो कम अज़ कम 500 मरतबा पढ़ना कसरत में शुमार होता है। तो आप रोज़ाना 500 मरतबा इस्तगफार पढ़ें। अब इस्तगफार कौन सा पढ़ें, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। बहुत से बहन भाई पूछते हैं कि इस्तगफार कौन सा पढ़ें। तो मेरी प्यारी बहनों, इस्तगफार अस्तगफिरुल्लाह भी पढ़ सकते हैं, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि भी पढ़ सकते हैं, अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि भी पढ़ सकते हैं, जो आपको आसान लगे। लेकिन अल्लाह करीम को आसानी पसंद है, तो ज़िक्र मुसलसल कीजिए, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। आप इसको पढ़ लीजिए ताकि आपकी ज़बान पर जारी रहे, आसानी रहे और एराब की गलती ना हो। बहुत से बहन भाई हैं जो पढ़ते तो हैं, एराब की गलती कर देते हैं, फिर वो फ़ायदा देने की बजाय उल्टा नुकसान होना शुरू हो जाता है।
तो अस्तगफिरुल्लाह को आप कम से कम 500 मरतबा दिन में पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करीम आपके दिल को सुकून देंगे, हर परेशानी हर तंगी से रास्ता निकालेंगे, रिज़्क़ के असबाब आपकी तरफ मुतवज्जे कर देंगे, आपको हर परेशानी का हल इंशाअल्लाह मिल जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। और तमाम मेरे सुनने वालों से गुजारिश है कि आप अगर दिन में इस्तग़फ़ार करते हैं तो आप लाज़मी कमेंट में लिखें कि आप कितना इस्तग़फ़ार करते हैं। और इंशाअल्लाह ताला जो भी आपसे वीडियो ज़िक्र की जाती है माशाअल्लाह सुबहानल्लाह लाज़मी लिख दिया करें, क्योंकि देखिए एक मरतबा सुबहानल्लाह कहने से एक दरख्त जन्नत में लग जाता है जिसका साया इतना ज़्यादा है, इतना वसी वो दरख्त है कि घुड़सवार अगर 500 साल दौड़ता रहे तो उसका साया ख़त्म नहीं होता। बेशक जन्नत जो है वो एक चटियल मैदान है, हमारे आमान ही उसको भरने वाले हैं। मैं आपसे यहाँ पर 3 गुजारिशात जो है वो करना चाहूँगी, इंशाल्लाह आप उस पर तवज्जो फरमाइएगा। पहली गुजारिश कि ज़रा गौर करें मैं और आप कौन हैं, ज़रा तारुफ़ तो कीजिए अपना। वो हस्ती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अशरफुल मखलूक हैं, जो अशरफुर रसूल हैं, पूरी कायनात से आला, वो फरमाते हैं सही मुस्लिम हदीस 6858 में, मेरे दिल पर गुबार सा छा जाता है तो मैं इस कैफियत के अजाले के लिए एक दिन में 100 मरतबा अल्लाह से इस्तग़फ़ार करता हूँ, और किसी मजलिस में बैठूँ तो मैं 70 मरतबा इस्तग़फ़ार करता हूँ। कोई शख्स है, कोई मेरा सुनने वाला, कोई मेरी बहन है जो ये कह सके हाथ खड़ा करके कि मैं हर रोज़ कम से कम 100 मरतबा इस्तग़फ़ार करती हूँ, ये वो हस्ती हैं जिनका कोई गुनाह है ही नहीं। ये वो हस्ती है जिनको अल्लाह ताला ने दुनिया में भी और आखिरत में भी पूरी कायनात से आला बनाया, और वो दिन में 100 मरतबा और मजलिस में 70 मरतबा इस्तग़फ़ार करते हैं। तो मैं और आप कितने इस्तग़फ़ार के लायक हैं, सोचिए हमारे कितने गुनाह हैं, हमें कितना इस्तग़फ़ार करना चाहिए। अब दूसरी बात जो है कि छोटा सा जो कार्ड हमें मिलता है, आपने भी बेशक स्कूल पढ़ा होगा, मदरसा पढ़ा होगा, तो जो रिज़ल्ट कार्ड आपको मिलता है ये तो दुनिया में मिलता है, मगर एक डिग्री एक रिज़ल्ट क़यामत के दिन भी मिलनी है, जिसको मोमिन को दाएं हाथ में दी जाएगी, और वो सबको कहेगा जो कुरान करीम में भी बयान किया गया है, आओ मेरी सनद देखो, हाँ वो मुकराओ किताब, कि देखो मेरी सनद देखो, आओ मेरी सनद देखो, डिग्री तो देखो। फिर अब आप ये देखें कि जब रिज़ल्ट पर सबसे पहले जब नज़र पड़ती है तो इंसान ये देखता है कि इसका ग्रेड क्या है, स्टेटस क्या है। डिग्री मिल जाने के बाद भी ग्रेड अच्छा ना हो तो लोग खुश नहीं होते हैं, परवाह नहीं करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम चाहते हो क़यामत के दिन रिज़ल्ट डिग्री हाथ में आए और तुम खुश हो जाओ, तो कसरत से इस्तग़फ़ार किया करो। और तीसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ वो ये है कि मैं और आप इस वक्त में सबसे ज़्यादा कमी करने वाले हैं, यानी कि हम दावा करते हैं कि हम अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, इसके बावजूद हम अल्लाह के ज़िक्र में कमी कर रहे हैं। मैं नहीं कह रही कि आप अपने आप से पूछें कि कितना इस्तग़फ़ार आपने किया है, 24 घंटे में आप इस चीज़ के ऊपर गौर करें कि आप कितना इस्तग़फ़ार कर रहे हैं, किसका नाम ज़्यादा ले रहे हैं। देखिए एक माँ होती है, एक माँ के बेटा बेटी 8 बच्चे होंगे, तो माँ जो है वो इसी का नाम ज़्यादा लेती है जिससे उसको ज़्यादा प्यार होता है। आप इस बात को जो है वो रिकॉर्ड में लाइए, लिखिए। यहाँ पर मैं आपसे एक बहन का ख्वाब जो है वो ज़िक्र करना चाहूँगी। जैसे बहुत सी बच्चियाँ, बहुत सी बहनें, बहुत सी मेरी सब्सक्राइबर्स जब मुझसे रब्ता करती हैं, बात शेयर करती हैं, मेरी जानने वालियाँ भी बहुत सी मुझसे बात शेयर करती हैं। तो इस बहन को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई, तो इन्होंने मुझे बताया कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख्वाब में पूछा कि मुझे अल्लाह का कुर्ब कैसे नसीब हो सकता है, मैं अल्लाह के करीब होना चाहती हूँ। तो वो कहने लगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ख्वाब में फरमाया कि अपने दिन भर का मुहासबा किया करो, अपने दिन भर का मुहासबा किया करो कि तुमने आज कौन से नेक काम किए हैं। तो यही बात मैं आपसे ज़िक्र कर रही हूँ कि अपने दिन भर का
محاسبہ کریں، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بہن کو تلقین کی، تو وہ کہتی ہے کچھ دن کے بعد میں غور کرتی ہوں کہ میں پورے دن میں نے کیا نیک کام کیا، کیا اچھا کام کیا، کتنا وقت میرا ذکر میں گزرا، کتنا وقت میرا اللہ کی نافرمانی میں گزرا۔ تو غور کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا جو توجہ ہے، آپ کا جو دھیان ہے وہ اللہ کی طرف ہوگا، اور جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب نصیب ہوگا اللہ کا، اور ہر انسان کا مقصد یہی ہے۔ تو سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ کے ناموں میں سے کوئی نام لکھتے رہا کریں، قیامت تک جب تک وہ کوئی کمنٹ آپ کا پڑھے گا تو آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ تو امید کرتی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کو بھی فالو اپ کریں گے اور وظیفہ کو بھی لازمی کریں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔